Welcome to the MCQ video lecture series. In today's video, we are going to discuss MCQs from chapter 2, that is Lost Spring Stories of Stolen Childhood. This is the second lesson from book 1 Flamingo. So in today's video, we are going to discuss some of the most important MCQs of this chapter. So let us start today's video. So question number 1 is, who is the author of the story Lost Spring? Option A, Alphonse Daudet. Option B, Ennis Chung. Option C, Louis Fisher. Option D, Selma Lagerlöf. So the right option is option B. Ennis Chung is the author of Lost Spring. Question number 2 is, where was Ennis Chung born? Option A, Hyderabad. Option B, Dhaka. Option C, Rourkela. Option D, Delhi. The right answer is option C, Rourkela. Next question is question number 3. What does the author see Sahib doing every morning? Option A, going to school. Option B, playing tennis. Option C, scrounging for the gold in garbage dumps. Option D, selling milk at a booth. Right answer is option C, scrounging for gold in the garbage dumps. Question number 4 is, where was Sahib's original home? Option A, Simapuri, Delhi. Option B, Firozabad. Option C, Dhaka, Bangladesh. Option D, UDP. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ढाका बांग्लादेश. साहिब के जो एक्चुअल घर थे वो साहिब ढाका बांग्लादेश का रहने वाला था, जहाँ से वो माइग्रेट होकर के दिल्ली में शिफ्ट हुए थे. क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ साहिब? साहिब का फुल नेम जो है वो क्या था? So you have 4 options. The right option is option B, that is Sahib-e-Alam. This is important question and it can be asked in your exam. Next question is, what does Sahib's full name mean? साहिब का जो फुल नेम था दैट इज साहिब ए आलम, तो उसका मतलब क्या था? ऑप्शन ए, किंग ऑफ द स्लम्स. ऑप्शन बी, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. ऑप्शन सी, मास्टर ऑफ द स्ट्रीट्स. एंड ऑप्शन डी, गॉड ऑफ द पुअर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. साहिब ए आलम मीन्स Lord of the universe. Next question is question number 7. How does the author describe the army of barefoot boys? Author एनिस चंग जो है वो जो नंगे पाँव चलने वाले जो बच्चे थे उनके जो ग्रुप था, आर्मी जो थी, उसको वो एक टर्म से डिस्क्राइब करती है. वो टर्म जो है वो क्या यूज करती है ऑथर? ऑप्शन ए, लाइक इवनिंग स्टार्स. बी, लाइक मॉर्निंग बर्ड्स. Option C, like barking ants. Option D, like urban ghosts. So the right option is option B, like morning birds. जैसे सुबह पक्षी आते हैं वैसे ही बच्चे सुबह आते हैं और शाम को दोपहर को जो है वो चले जाते थे. क्वेश्चन नंबर 8. अकॉर्डिंग टू द ऑथर, वॉकिंग बेयरफुट इज ऑफन एक्सप्लेन्ड एज. जो नंगे पाँव जो बच्चे चलते थे वो करते थे, वो अकॉर्डिंग टू द ऑथर जो है उसको कैसे एक्सप्लेन करती है? ऑप्शन ए, अ फैशन चॉइस. ऑप्शन बी, लैक ऑफ मनी. ऑप्शन सी, अ ट्रेडिशन. एंड ऑप्शन डी, अ रिलीजियस रिक्वायरमेंट. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अ ट्रेडिशन. इट इज़ बिकॉज लैक ऑफ मनी. बट ऑथर जो है वो क्या बोलती है कि नंगे पाँव बेयर फीट रहना उनके लिए क्या है, एक ट्रेडिशन बन चुका है, एक रिवाज बन चुका है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अ ट्रेडिशन, नॉट लैक ऑफ मनी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. What is the author's real suspicion about the tradition of staying bare feet? ऑथर जो है वो उनके नंगे पाँव रहने के लिए जो वो ट्रेडिशन मानते हैं उसको, उसके पीछे ऑथर का एक्चुअल रीजन जो है वो क्या है, रियल सस्पिशन उसका क्या है, क्या वो एक्सप्लेन करती है?
Option A, it is a cultural pride. Option B, it is an excuse to explain away perpetual poverty. Option C, it is for health reasons. Option D, it is a sign of freedom. Right option is option B, it is an excuse to explain away perpetual poverty. उनकी जो पॉवर्टी है, गरीबी है, जो कि परपेचुअल स्टेट में है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, उसको एक्सप्लेन करने का ये एक एक्सक्यूज जो है ऑथर उसको मानती है। क्वेश्चन नंबर 10, इन द स्टोरी फ्रॉम यूडीपी व्हाट वाज द प्रीस्ट सन प्रेइंग फॉर। ऑथर जो है वो एक कहानी इस चैप्टर के अंदर बताती है, जो कि एक यूडीपी की एक स्टोरी जो है वो बताती है, जिसमें एक प्रीस्ट का बच्चा जो होता है, लड़का जो होता है, वो एक मंदिर के सामने खड़ा होके प्रेयर करता है और उस प्रेयर में वो क्या मांगता है। ऑप्शन ए, अ साइकिल। ऑप्शन बी, अ पेयर ऑफ शू। ऑप्शन सी, अ स्कूल बैग। ऑप्शन डी, टू बिकम अ प्रीस्ट। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अ पेयर ऑफ शू। वो अपने लिए शू का एक पेयर जो है वो उस मंदिर में मांगता है। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इज सीमापुरी लोकेटेड। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। सीमापुरी की लोकेशन जो है वो क्या है, चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। ऑप्शन ए, इन द हार्ट ऑफ दिल्ली। ऑप्शन बी, ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। ऑप्शन सी, इन द सबर्ब्स ऑफ ढाका। ऑप्शन डी, नियर फिरोजाबाद। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली की जो बाउंड्री लाइन है उसके किनारे पे ही एक जगह है जिसको कि सीमापुरी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी रैग पिकर्स लिव इन सीमापुरी। सीमापुरी जो जगह है जो कि किसके लिए फेमस है, रैग पिकर्स वहाँ पे रहते हैं, जो ये कूड़ा बीनने वाले, जो कूड़ा छांटने वाले जो बच्चे हैं वो वहाँ पे रहते हैं। लेकिन उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनके जो संख्या है वो क्या है, कितने हैं। ए 5000, बी 10,000, सी 20,000, डी 30,000। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 10,000। 10,000 जो रैग पिकर्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं, सीमापुरी में रहते हैं, इंक्लूडिंग आवर करेक्टर साहेब। Question number 13, what is more important for survival than an identity for the people of सीमापुरी। सीमापुरी में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए आइडेंटिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण जो है सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है, उनके लिए उनकी आइडेंटिटी मायने नहीं रखती है, बल्कि कुछ और चीज़ है जो उनके लिए वहाँ पर ज़रूरी है। ए, एजुकेशन। ऑप्शन बी, फूड। ऑप्शन सी, शू। ऑप्शन डी, परमिट्स। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, फूड। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन। सीमापुरी में सर्वाइवल का जो मीन है वो क्या है, जिंदा रहने के लिए उनके लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है। फूड उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन उनको जो फूड है वो कौन सी चीज़ से मिलता है। सर्वाइवल का एक ही मीडियम, एक ही साधन है जिससे वो सर्वाइव कर सकते हैं सीमापुरी में, वो क्या है, वो कौन सा काम है। ऑप्शन ए, स्कूलिंग। ऑप्शन बी, वीविंग बैंगल्स। ऑप्शन सी, रैग पिकिंग। ऑप्शन डी, ड्राइविंग कार्स। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रैग पिकिंग, क्योंकि वहाँ पे रैग पिकर्स ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ गार्बेज टू द रैग पिकर्स। जो रैग पिकर्स हैं उनके लिए गार्बेज, जिसको वो स्क्रंज करके जो है वो कुछ ढूंढते हैं, खोजते हैं, निकालते हैं, उसका क्या मतलब है। गार्बेज उनके लिए क्या है, किसके समान है। ए, वेस्ट। बी, गोल्ड। सी, ड्यूटी। डी, डर्ट। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, गार्बेज जो है वो उनके लिए गोल्ड के समान है, वो उनके लिए गोल्ड है, सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी गार्बेज। ये गार्बेज जो है वो बड़ों के लिए, इसका अलग मतलब है। बड़ों के लिए जो गार्बेज है वो गोल्ड को सिंबलाइज करता है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन बच्चे हैं, उनके लिए गार्बेज का अलग मीनिंग है। तो गार्बेज जो है बच्चों के लिए क्या सिंबल जो है रिप्रेजेंट करता है, अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल
B. Wrapped in wonder. C. A source of disease. Option D. A daily core. So the right option is B. Wrapped in wonder. एक ऐसी गठरी है जिसके अंदर खजाना क्या निकलने वाला है ये रहस्य है, किसी को पता नहीं, तो इसलिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंगली जो है उसको सर्च करते हैं, क्यूरियसली. Next question is question number 17. What was Sahib watching at the fenced gate of the neighborhood club? गेट के सामने खड़ा होकर शायद एक गेम जो है वो देखता है. नेबरहुड में क्लब है जहाँ पे गेट पे खड़ा होकर वो एक गेम को देखता है जो कि चैप्टर में मेंशन है. तो वो कौन सी गेम है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी हॉकी. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी टेनिस. Question number 18. Where does Sahib start working at the end of his story? कहानी के अंत में साहिब जो है एक जगह जॉब स्टार्ट करता है, काम करना शुरू करता है. तो वो कहाँ पे काम करना शुरू करता है? ऑप्शन ए अ कंस्ट्रक्शन साइट, ऑप्शन बी अ बैंगल फैक्ट्री, ऑप्शन सी अ टी स्टॉल, ऑप्शन डी अ गैराज. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी अ टी स्टॉल. एक चाय के दुकान पे वो काम करना शुरू करता है साहिब कहानी के एंड में. क्वेश्चन नंबर 19. हाउ मच इज साहिब पेड एट द टी स्टॉल? जो टी स्टॉल है, चाय की दुकान है, वहाँ पे साहिब को जो पेमेंट मिलती है वो क्या है? ए 500 रुपीज़ एंड ऑल मील्स, 500 रुपये और खाना. 800 रुपीज़ एंड मील्स, 1000 rupees and no meal. 800 rupees but no meal. The right option is option B. 800 रुपये उसको मिलते हैं और साथ में उसको जितने टाइम, 2-3 टाइम जितना भी है उसका वो खाना मिलता है. क्वेश्चन नंबर 20. वाई इज साहिब नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर? ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि साहिब जो है वो वाई ही इज़ नॉट हिज ओन master. Option A, he has too much work. Option B, he has to carry a heavy steel canister. Option C, he looks for someone else and lost his carefree look. Option D, he is forced to go to school. The right option is option C, he works for someone. क्योंकि वो किसी और के लिए अब काम कर रहा है, किसी के अंडर काम कर रहा है, जो कि उससे क्या है, उसकी लुक जो है अब चेंज हो गई है. केयर फ्री, पहले वो बहुत ही केयर फ्री रहता था जब वो रैग पिकर था, लेकिन अब क्योंकि वो किसी दूसरे के अंडर किसी की शॉप पे काम करता है तो अब वो अपना खुद का मर्जी का मालिक नहीं रहा है, उन मास्टर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट डज मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग? ये यहाँ से सेकंड स्टोरी जो है आपकी वो स्टार्ट हो जाती है. दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इन 2 स्टोरीज. वन द फर्स्ट स्टोरी जिसका मेन कैरेक्टर है साहिब, एंड सेकंड स्टोरी जो है आई वांट टू ड्राइव अ कार, उसका जो मेन कैरेक्टर है प्रोटैगनिस्ट दैट इज़ मुकेश. सो व्हाट डज मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग? इंसिस्ट करता है मुकेश कि वो क्या बनेगा? ए अ रैग पिकर, बी हिज ओन मास्टर, सी अ टी स्टॉल ओनर, ऑप्शन डी अ प्रीस्ट. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी हिज ओन मास्टर. वो अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करेगा या अपनी खुद की मर्जी से जो भी है वो करेगा. क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज़ मुकेश ड्रीम? मुकेश का ड्रीम क्या था, वो क्या बनना चाहता था? टू बी अ पायलट, बी टू बी अ मोटर मैकेनिक, टू सी टू ओन अ बैंगल शॉप, ऑप्शन डी टू बी अ डॉक्टर. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी टू बी अ वो मोटर मैकेनिक जो है वो बनना चाहता है. क्वेश्चन नंबर 23. फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स डैश. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिरोजाबाद जो है वो किसके लिए फेमस है? गार्डन्स, बी बैंगल्स, सी टेम्पल्स, डी स्कूल्स. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी दैट इज बैंगल्स. अपनी चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद फेमस है. क्वेश्चन नंबर 24. हाउ मैनी चिल्ड्रन वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस ऑफ फिरोजाबाद? फिरोजाबाद की जो ग्लास फर्नेसेस हैं, कांच की चूड़ियाँ बनाने की भट्टियाँ, उसमें कितने बच्चे काम करते हैं? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. द राइट आंसर इज 20,000. दैट इज ऑप्शन बी.
Question number 25. What did Mukesh's father do before becoming a bangle maker? Very important and minute detail question. मुकेश के फादर जो है वो क्या करता है बिफोर बिकमिंग अ बैंगल मेकर? बैंगल मेकर बनने से पहले चूड़ियाँ बनाने का काम वो बाद में सीखा उसने, लेकिन पहले जो है मुकेश के फादर का क्या प्रोफेशन था? ऑप्शन ए अ प्रीस्ट, ऑप्शन बी अ टीचर, ऑप्शन सी अ टेलर, ऑप्शन डी अ ड्राइवर। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी अ टेलर। पहले वो टेलर का काम करता था। क्वेश्चन नंबर 26. हु सेज इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी? ये लाइन जो है वो किसने बोली है? कौन सा करेक्टर इस लाइन को बोलता है? मुकेश फादर, मुकेश मदर, मुकेश ग्रैंड मदर, द ऑथर। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की दादी जो है वो ये बोलती है कि ये उसका भाग्य है, ये उसका कर्म है कि उसको यही काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27. What caused मुकेश ग्रैंडफादर टू गो ब्लाइंड? मुकेश के ग्रैंडफादर जो है वो किस वजह से ब्लाइंड हुए थे? ऑप्शन ए ओल्ड एज, ऑप्शन बी डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, ऑप्शन सी अ फर्नेस एक्सप्लोजन, ऑप्शन डी लैक ऑफ मेडिकल केयर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। Next question is question number 28. What colors of bangles are mentioned in the text? इस चैप्टर में बैंगल्स के कौन कौन से कलर्स मेंशन किए गए? ओनली गोल्ड एंड ग्रीन, एवरी कलर ऑफ द रेनबो, ओनली रेड एंड पिंक, ओनली रॉयल ब्लू। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एवरी कलर ऑफ रेनबो से जितने भी कलर्स बनते हैं उन सभी कलर्स की चूड़ियाँ जो है वह आपको फिरोज़ाबाद में मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज फॉर एन इंडियन वुमेन? इंडियन वेमेन जो हैं, भारतीय महिलाएं, उनके लिए बैंगल्स चूड़ियाँ जो हैं वो क्या सिंबॉलिक करती हैं, किस चीज़ की प्रतीक हैं? ए वेल्थ, बी सुहाग, ऑस्पिकसनेस इन मैरिज एंड सी हार्ड वर्क, ऑप्शन डी ट्रेडिशन। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वो उनके सुहाग को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट विशियस सर्कल ट्रैप्स द बैंगल मेकर्स? विशियस सर्कल है एक दुष्टों का एक झुंड है, करप्ट लोगों का, जो कि उनको अपने जाल में फंसाता है बैंगल मेकर्स को। वो कौन कौन लोग हैं? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट MCQs फ्रॉम दिस चैप्टर। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सभी क्वेश्चंस को जो है एक बार देख के जाएं। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लेसन नंबर 3 डीप वाटर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखें और हर एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।